अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसन अहमद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर्स। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ हारून हनीफ साहब के पास, जो कि सीईओ हैं ओजी डेवलपर्स के, जिनका एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट जो कि बन रहा है बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के मेन बुलेवर्ड पे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। सर, बीइंग अ कस्टमर, मेरे कुछ सवाल आते हैं ज़हन में अपनी इन्फॉर्मेशन के इजाफे के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा बजट है 6 से 6.5 मिलियन का, मैंने अपार्टमेंट लेना है। मेरे पास इसी रेंज में और भी बहुत से ऑप्शन हैं, सो व्हाई आई शुड चूज़ बहरिया स्काई? अच्छा देखें, इसमें ना दो फैक्टर्स हैं। एक आप ये देखें जो हालात पाकिस्तान में इस टाइम है, जो महंगाई के हालात हैं। एक टाइम था कि 5 मरले का घर जो है वो तकरीबन 40-45 लाख में बन जाता था। प्लॉट एक तरफ, प्लॉट कहीं 30 लाख का मिल रहा है, कहीं 40 का है, वो आप लोकेशन वाइज हो रहा है। अब घर की रिक्वायरमेंट है, हर किसी को घर चाहिए। छोटी से छोटी फैमिली है, यानी सिर्फ मियाँ बीवी हैं, उनको भी एक घर चाहिए। एटलीस्ट 1 बेड अपार्टमेंट उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि एक बेडरूम हो, एक टीवी लाउंज और एक किचन हो। अब 60-65 लाख में अगर आपको अपार्टमेंट मिल रहा है, एक वो भी 3-4 साल की इंस्टॉलमेंट पे, तो इस टाइम जो लाहौर के अंदर एक तो ये है कि आपको इस रेंज में मिल जाएगा, और ये लोकेशन वाइज। दूसरा आप आ जाएँ रायवेंड रोड के ऊपर, मेन रायवेंड रोड जो कि एक पूरे 2 शहरों को कनेक्ट कर रही है, तो ये एक हाईवे के तौर पे है। और उस पर जो मेन इसका ऑर्चर्ड का फेज़ है, फेज़ 4 एंटर हो तो राइट साइड के ऊपर ये है। दूसरी बात है कि आपने जैसे आपने कहा कि वाई चूज़ बहरिया स्काई, तो देखिए इसमें डिफरेंट तरह से और भी लोग हैं जो यहाँ बना रहे हैं, रिक्वायरमेंट भी है। मैं आपको लिटरली बताऊँ, जितने अपार्टमेंट बन जाए ना उतने कम है। इतनी रिक्वायरमेंट है लाहौर में। पूरे पाकिस्तान में 2 मिलियन घर चाहिए, लाहौर को 3.5 लाख चाहिए। अब 3.5 लाख कैसे पूरे होंगे? अपार्टमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो आप बहरिया स्काई में हम लोग भी अपार्टमेंट्स दे रहे हैं, रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। सर, जैसे कि मार्केट में रूमर्स हैं, बेसिकली बहुत से कस्टमर्स की कंप्लेंट्स होती हैं कि जो एक फास्ट ट्रैक पे जिस पे से काम इनिशियली स्टार्ट किया जाता है और डाउन पेमेंट और कुछ इंस्टॉलमेंट्स के बाद वो प्रेशर होता है, बट जो काम है वो स्लो हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें ना ये एक ऐसा सवाल है, आप किसी भी डेवलपर से पूछेंगे, वो कभी भी ये तो नहीं कहेगा कि मैं अपने बारे में बताएगा, नहीं जी वो हमारे हालात ऐसे हो गए या वैसे हो गया या हमें इंस्टॉलमेंट नहीं आई। देखना ये है कि मार्केट में होता क्यों है ये। इसकी होने की वजह एक ये है कि डेवलपर को पीछे से जो शेड्यूल बना हुआ है उससे पेमेंट नहीं आ रही, या वो अपने फंड्स को कहीं और यूज़ कर रहे हैं। ये तो सबको पता है कि और क्या हो सकता है, यही हो सकता है कि वो फंड्स लिए और वो कहीं और यूज़ कर रहे हैं। तीसरा ये है कि देखें, कामयाबी जो है ना, एक डेवलपर ये करता कौन है? ज़्यादातर ये वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने वन टाइम काम करना है और फिर उनके बाद उनका प्लान कुछ और हो जाता है। ठीक है। जिसने लॉन्ग टर्म चला ना, उसको पता है भाई मेरी ये जो एक की डिलीवरी है ये कामयाबी है। ठीक है। तो बहरहाल मेन वजह वही होती है, या उनकी रिकवरी नहीं सही होती, ठीक है, या फिर उनका आगे प्लान वो कहीं और फंड्स कहीं और यूज़ कर ले। सर, हर एक डेवलपर जो है वो अपने पेमेंट प्लान में एक अट्रैक्शन रखता है। कुछ डाउन पेमेंट कम रखते हैं, कुछ इंस्टॉलमेंट्स कम रखते हैं। आपकी क्या अट्रैक्शन है पेमेंट प्लान में? अच्छा, सबसे बड़ी तो अट्रैक्शन ये है कि एक तो हमारा जो टोटल पेमेंट है वो कम है। ओके। दूसरा ये है कि हमने डाउन पेमेंट इसको जो है वो कम रखी है। ठीक है। नॉर्मली 30-35% पे जाती है, हमने इसको 25 रखा हुआ है। ठीक है। उसके अलावा इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट को ऐसे डिज़ाइन किया 48 मंथ्स पे, ताकि जो एक जॉब वाला है या एक स्मॉल बिजनेस है उसको वो अफोर्ड कर सके मंथली। यानी अगर आप अपार्टमेंट की बात करें तो कोई 50 के अंदर जो है ना आपको मंथली जो के ऊपर एक अपार्टमेंट मिल सकता है। ठीक है। सर, जैसे कि ये बहुत बड़ा मॉल है, ठीक है, इसमें कमर्शियल शॉप्स होंगी। अब एक क्लाइंट है, उसने फ़र्ज़ करें 3 से 4 करोड़ की कोई भी एक शॉप जो है वो बाई की है, उसकी ये विश होगी या ये आपकी विश होगी? आप इसे प्लान करेंगे कि उस फ्लोर्स पे किस टाइप के ब्रांड्स होंगे और किस टाइप की कमर्शियल शॉप्स होंगी? देखिए, डेफिनेटली 100% हमारा जो प्लान है, हमने इस बिल्डिंग को बनाने के बाद खुद ऑपरेट भी करना है पूरा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। और कौन सा बिज़नेस यहाँ आएगा, कौन करेगा। फॉर एग्जांपल, हर जगह हर चीज़ की मार्केट नहीं होती। ये नहीं हो सकता कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ब्रांड्स भी बैठे हैं और साथ कोई तंदूर भी खुला हुआ है। एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होगा। जो कंपनी है, जो मैनेजमेंट होगी बिल्डिंग की, वो इसको मेक श्योर करेगी, और ये जो इसका सारा मेंटेनेंस भी खुद करेगी, सिक्योरिटी भी खुद प्रोवाइड करेगी, बैकअप जो इलेक्ट्रिसिटी वो भी प्रोवाइड करेगी। तो हमारा सारा इसका निज़ाम उसमें हम ये करेंगे। हमने हालांकि एक्चुअली इसको बनाई भी, पॉलिसी भी बनाई है कि जिस किसी को भी रेंट आउट करना है वो जो हमारे जो मैनेजमेंट है उसके अप्रूवल से होगा। राइट सर। और मेरे जहन में ये भी सवाल था, जैसे कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो
तेज़ी से बढ़ रही है। आपने माशाल्लाह 100+ जो है वो घर बनाए हैं, आपको इसके बारे में भी एक्सपीरियंस है कि लोग क्यों मूव कर रहे हैं अपार्टमेंट की तरफ, ये क्या बात है इसमें? देखें, अपार्टमेंट की तरफ मूव करने की वजह जो है वो दो है, एक कॉस्ट है और दूसरा रिक्वायरमेंट है। देखें, अब जिस तरह से लाहौर फैल रहा है और जितनी रिक्वायरमेंट है, हमारे पास लैंड तो रही नहीं। ठीक है। अभी जैसे मैंने कहा, अगर 3-3.5 लाख की भी रिक्वायरमेंट है तो इतने प्लॉट तो नहीं है। ठीक है। एक फैक्टर तो ये हो गया, और दूसरा ये है कि जो इस टाइम अभी देख लें आप, 5 मरले का प्लॉट भी किसी भी दूर भी चले जाए 60-70 लाख से नीचे नहीं है। फिर अब जो एक अच्छी कंस्ट्रक्शन है वो 1 करोड़ से ऊपर है, तो यानी 2 करोड़ में तो आपको 5 मरले का घर पड़ रहा है। ठीक है। एक और वो उसके लिए फुल कैश चाहिए। तो एक तो लोग इस तरफ आ रहे हैं कि एक अपने बजट में आ जाता है और इंस्टॉलमेंट में मिल जाता है। दूसरा, हमें ये अपना पंजाब वालों को थोड़ा सा माइंडसेट चेंज भी करना पड़ेगा। सारा कराची अपार्टमेंट पे है, सारा दुबई अपार्टमेंट, दुनिया सारी अपार्टमेंट में रहती है। तो ये एक हम लोगों का थोड़ा माइंडसेट ये नहीं था कि हम अपार्टमेंट्स में जाएं। हम ज़रा खुले घरों में रहने के आदी थे, लेकिन जैसे आबादी बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, तो अपार्टमेंट की तरफ लोग अब शिफ्ट हो रहे हैं। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि ओजी डेवलपर्स अपने कस्टमर को आफ्टर सेल्स कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि एक बिल्डिंग बनी जी, उसको पूरी मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जिसमें बिल्डिंग के अंदर पूरी सिक्योरिटी है, बैकअप है, उसकी मेंटेनेंस है, उसकी सिक्योरिटी है, सीसीटीवी कंट्रोल्ड है। हमने इसके अंदर जो इवन फायर फाइटिंग सिस्टम लगाया है वो बड़ा एडवांस है। उसमें हमें हमारा जो बहरिया है, इनसे अप्रूवल में भी काफ़ी हमें वो हुआ, वो पूरा इसको वो चेक करते रहे कि इसका फायर फाइटिंग का क्या सिस्टम है। तो हम सारे ये जो सिस्टम है कंट्रोल का, और फिर हम सर्विसेज भी करेंगे। ये सर्विस अपार्टमेंट के तौर पे भी यूज़ होगा। और ये जो अपार्टमेंट है, इनके लिए जो लिफ्ट्स हैं ये अलग से होंगी? ये अलग है। इसमें अपार्टमेंट की लिफ्ट्स अलग हैं, कमर्शियल की अलग हैं, कमर्शियल की एंट्रेंस अलग है, कमर्शियल के एस्केलेटर्स, एलिवेटर्स अलग हैं। कमर्शियल वाला जो है वो अपार्टमेंट में एंटर भी नहीं हो सकता, मतलब वो दोनों अलग किए हुए हैं। कमर्शियल की एक्टिविटी फ्रंट से होगी, अपार्टमेंट का बैक साइड से अलग एंट्रेंस है, उसकी अलग लॉबी है, वहाँ सिक्योरिटी होगी, कार्ड सिस्टम होगा। फ़र्ज़ करें आपका कोई गेस्ट भी आया तो वो पहले नीचे रिसेप्शन पे वो बताएगा कि मुझे इस फला अपार्टमेंट में जाना है, वहाँ से चेक होगा तो फिर वो लिफ्ट से ऊपर जाएगा, जिसमें हमने लिफ्ट के साइज़ भी बड़े रखे हैं। इवन हमारी कार्गो लिफ्ट्स हैं जिसमें आप पूरा फर्नीचर और हर चीज़ ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। राइट सर, थैंक यू सो मच। बाकी जो पेमेंट प्लान है वो तो माशाल्लाह आपका काफ़ी लेंथी है, क्योंकि बहुत बड़ा आपका मॉल बन रहा है, और इंशाल्लाह वो जो मैं साथ अटैच कर दूंगा। अगर मेरे से कोई क्वेरी हुई मैं मज़ीद आपसे पूछूंगा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि मैं इस वक्त जितनी भी जो क्वेरीज थी, जो भी मेरे जहन में सवाल थे, वो मैंने हारून हनीफ साहब से पूछे हैं। मज़ीद कोई क्वेरी हुई या बुकिंग से रिलेटेड आपने मुझसे कोई क्वेश्चन करना हुआ, बुकिंग करवानी हुई, तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जैसे अल्लाह हाफ़िज़।